नमस्कार दोस्तों, एनआईएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीटी का कोर्स जो शिक्षक साथी हमारे कर रहे हैं उन लोगों के लिए मॉड्यूल 5 विद्यालय आधारित गतिविधियाँ, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ का संपूर्ण हल हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपको जो फाइल सबमिट करनी है उसका फ्रंट पेज कैसा होगा। तो आप इस तरह से अपना एक फ्रंट पेज तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि आपको अपना पाठ्यक्रम का शीर्षक, दोस्तों यहाँ पे विद्यालय आधारित गतिविधियों में पीडीएफ में कन्वर्ट करने पर वा की मात्रा आपको नहीं दिखाई दे रही है। पाठ्यक्रम का कोड, नामांकन संख्या, नाम, संपर्क सूत्र, पता, अध्ययन केंद्र और जमा करने का दिनांक। इसके अलावा आपको फाइल के अंदर सबसे पहले तो इस विद्यालय आधारित गतिविधि में आपको 4 समूह दिए गए हैं ABCD। समूह ए में से केवल एक गतिविधि को चयन करना है, उसको आपको हल करना है। इसके अलावा समूह बी में से भी आपको एक गतिविधि को करना है और समूह सी में से भी आपको एक गतिविधि को करना है तथा समूह डी में से फर्स्ट एंड थर्ड में से आपको एक एक और सेकंड में से 2 गतिविधियों करना है। कुल मिलाकर के समूह डी में आपको 4 एक्टिविटीज़ करनी है। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन। तो समूह फर्स्ट में विभिन्न स्रोतों, लोक कथा, पंचतंत्र, जातक कथा, स्वतंत्रता संघर्ष और देशभक्ति की कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक आदि से कम 2 कहानियाँ एकत्र करें और उन मूल्यों की पहचान करें जो कहानियों के माध्यम से प्रोन्नत होती हैं। यह क्वेश्चन मैंने लिया है, यह हमने गतिविधि ली है। इस गतिविधि को आपको करना है। तो पंचतंत्र की कहानी 2 सांपों की कहानी है, इसको लिया गया है। इस कहानी को आप लिखें और इसके साथ साथ इसकी मोरल वैल्यू क्या है उसको भी आपको लिखना है। दोस्तों, आप YouTube के माध्यम से ही कोशिश करें लिखने की, क्योंकि इसका PDF कन्वर्ट करने के साथ जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो फ़ॉन्ट चेंज हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको फ़ॉन्ट सही ना मिले। इस कहानी को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप कहानी आप ले लीजिए, आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएगी। आपकी बहुत सारी आपने पुस्तकें पढ़ी होंगी, कहीं कहानी आपने पढ़ी होंगी, आप वहाँ से भी इस कहानी कोई भी कहानी ले सकते हैं। जातक कथा की कहानी ले सकते हैं, पंचतंत्र की कहानी ले सकते हैं, किसी राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कोई कहानी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको समूह ए में से 2 कहानियों का चयन कर लें। इसमें कई क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको जो सरल लगे उसको आप कर सकते हैं। इसमें आप मोरल वैल्यू का बस ध्यान रखें। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ, सीख, अपने शत्रु को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तीतर और खरगोश इसी विश्वास और बेवकूफ़ी के चलते को अपनी जान गंवानी पड़ी। समूह बी जो है, इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे उसमें से एक क्वेश्चन हमने यहाँ तैयार किया है कि अपने पड़ोस के किसी बच्चे को का केस प्रोफाइल तैयार करना है। तो केस प्रोफाइल क्या होता है, किस तरह से करना है, केस प्रोफाइल का टॉपिक क्या होगा। यहाँ पे टॉपिक लिया है संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास की तुलना करने के लिए हमारे पड़ोस के एक बच्चे का केस प्रोफाइल है। तो यहाँ बच्चे का नाम, आयु, लिंग, पता, कक्षा, विद्यालय, परिवार का विवरण। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे इस PDF फॉन्ट में छोटी ई की मात्रा गायब है, तो आप उसको समझ करके लिख लें। पिता का नाम, आयु, शिक्षा। इस तरह से आप किसी भी छात्र का प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं। कोई दूसरा टॉपिक भी ले सकते हैं। समूह जो सी है, इसमें जो गतिविधि हमने ली है वह है स्थानीय रूप में उपलब्ध भोजन, फलों और सब्जियों को पहचानें और उनके पौष्टिक मूल्यों को इंगित करें। आप जो भी सब्जी, फल या भोजन में जो सामग्री लेते हैं उनके क्या क्या पौष्टिक मूल्य हैं वो आपको लिखना है। जैसे गेहूँ, दाल, चावल, ब्रोकली, मीठे आलू, मछली, इन सभी के बारे में आप लिखेंगे। इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या आपको इससे मिलता है।
इसके अलावा समूह डी, समूह घ जो है उसमें से फर्स्ट एंड थर्ड दो जो उप समूह हैं उनमें से आपको एक एक करना है गतिविधि, और उप समूह 2 में से आपको 2 गतिविधि करना है। तो उप समूह जो फर्स्ट है इसमें से एक गतिविधि लिए है कि अव्यवस्थित शब्दों के 5 खेलों को तैयार करना है। जैसे जम्बल्ड वर्ड आपको तैयार करने थे कोई 5, तो यहाँ जम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं, 10 दिए हैं, आप कोई भी 5 इसमें से दे सकते हैं, उनको आप अपनी गतिविधि में लिख सकते हैं। जो इसका उप समूह दूसरा है इसमें आपको 2 गतिविधि करना है। पहली गतिविधि जो की गई है वह है अपने परिवेश में प्रदूषण के कारणों को पहचानें और उनके समाधान के उपाय बताएं। तो प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं और उसके क्या समाधान हो सकते हैं, आप इस मैटर को कहीं से भी लिख सकते हैं, आपकी पुस्तकों में आपने पढ़ा भी होगा। इसके अलावा इसमें जो दूसरा एक्टिविटी ली है वह है ईवीएस या विज्ञान में अपनी पसंद के किसी भी विषय पर अवधारणा मानचित्रण को आपको बनाना है। अवधारणा मानचित्रण क्या होता है इसके बारे में हम पूर्व में आप लोगों को बता चुके हैं। तो अवधारणा मानचित्रण के लिए आप कोई भी टॉपिक चुन सकते हैं, विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान से संबंधित, आप उसको बना लें। इसके अलावा तीसरा जो है उप समूह, उसमें से आपको सिर्फ एक एक्टिविटी करना है। इसमें हमने गणितीय गेम इंडोर और आउटडोर, जिसके माध्यम से 4 ऑपरेशन सिखा सकते हैं। इसमें हमने सुडोकू एक गेम लिया हुआ है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको विद्यालय आधारित गतिविधियों हेतु रेटिंग स्केल के प्रारूप अपनी फाइल में सबसे लास्ट में लगाने होंगे। जी आपको आपकी PDF में अवेलेबल हो जाएंगे, आप इसको डाउनलोड करके भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे YouTube चैनल NIS गुरु से अवश्य जुड़ें। हम NIS से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है वह तो आपको देते ही हैं, इसके साथ साथ जो भी कोर्स मटेरियल है वह आप तक अवश्य पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।